हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही हो गए। तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन किए थे जो कि डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे था। तो ये वाले लेक्चर में हम लोग कुछ एसएचएम के क्वेश्चन और कुछ ग्रेविटेशन के क्वेश्चन और भी आगे कई सारे क्वेश्चन करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे होगा। तो स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोल रहा है? एनर्जी जो है पार्टिकल का वो E है और मास m है। वो क्या कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम लोग एसएचएम के नाम से जानते हैं। विथ एम्पलीट्यूड A, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? A है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। इसको हम लोग डब्ल्यू नहीं बोलते, हम लोग इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा, इसको ऐसे बोलते हैं ओमेगा। ये हमारा ओमेगा हो गया। क्या है ये? डिपेंड अपॉन, मतलब ये सब क्या है? डिपेंडेंट है। और फिर उसके बाद एम कॉमा ए एंड ओमेगा, ये सब क्या है? इस पर डिपेंड है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई, मतलब साफ साफ हम लोग का इसमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है ई के टर्म्स में। मतलब जैसे कि जो ई है वो m के पावर पे कुछ आना चाहिए, जैसे x हो गया और यहाँ पे कोई कांस्टेंट k हो गया, और यहाँ पे a है जो y के पावर पे कुछ आना चाहिए, और ओमेगा जो है वो z के पावर पे कुछ आना चाहिए। मतलब ये जो x y z है हम लोग की इसकी वैल्यू फाइंड करना। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग को बोलना क्या रहता है। जो E है वो क्या है? एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। मतलब जो E है वो डिपेंड किस पे? मास पे। तो सबसे पहले हम लोग E क्या करेंगे? E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? m पे है, m के पावर x पे है। ठीक है, मैंने एक m के पावर पे x इसलिए लिखा है क्योंकि जो एनर्जी है वो m के पावर पे कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे कि m स्क्वायर भी हो सकता है, m क्यूब भी हो सकता है, या फिर m1 भी हो सकता है। तो हम लोग m के पावर पे एग्ज्यूम कर रहे हैं कि x लिखेंगे। फिर उसके बाद E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? दूसरा A। फिर उसके बाद E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा के पावर पे Z, यहाँ पे Y। हम लोग A के पावर पे Y ले रहे हैं और ओमेगा के पावर पे Z ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबको कंबाइन करते हैं और एक फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K, M के पावर पे X, A के पावर पे Y और ओमेगा के पावर पे Z। समझ आए? जो E है वो किस पे डिपेंड है? कोई कांस्टेंट K होगा जो हम लोग को पता नहीं है, और M के पावर पे X और A के पावर पे Y, ओमेगा के पावर पे Z। ठीक है, यहाँ पे हम लोग E का डायमेंशन, E क्या है? हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जो कि वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग E का डायमेंशन लिख लेते हैं। E इज इक्वल्स टू m1 l2 t-2। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। क्या था E का डायमेंशन? E इज इक्वल्स टू m1 l2 t-2। ठीक है, और हमारा m का डायमेंशन आपको पता ही है जो कि है मास। तो m का डायमेंशन क्या होगा? m1। और यहाँ पे A हमारा क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोई मैक्सिमम लेंथ हो गया, मतलब कोई भी पार्टिकल जो कितना मैक्सिमम लेंथ का बता रहा है। जैसे कि कोई पार्टिकल जिसका एक मीन पोजीशन हो गया, वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? -a, और ये राइट साइड जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? +a। समझ आया? और ये क्या है? लेंथ है। एक जो हो रहा है लेंथ में चलता है, इसका A का डायमेंशन क्या रहेगा? L1। मतलब हम लोग उसका बोल सकते हैं लेंथ L1 L। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का ओमेगा। ओमेगा मैंने आपको पहले बता चुका था, उसका डायमेंशन क्या होता है? t-1। ठीक है, नहीं आता ओमेगा का डायमेंशन, तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू
2π/t, 2π/t ये क्या हो गया हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग सारे डायमेंशन पुट करेंगे और फिर हम लोग एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग रफ करते हैं क्वेश्चन को और वहां पे लिखते हैं। लिखते हैं ई का डायमेंशन क्या है, ई इज इक्वल टू क्या था, m1l2t-2। देन हम लोग के को नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा एम का डायमेंशन लिखेंगे। तो एम का डायमेंशन क्या है, m1 है, m1 के पावर पे x और ये क्या हमारा l लेंथ है, तो l1 के पावर पे y और क्या हमारा ओमेगा क्या है हमारा t-1, तो t1 माइनस के पावर पे z। x और y और z अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1l2t-2। देन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mx, यहाँ पे ly, यहाँ पे t-z। अभी हम लोग RHS और LHS इक्वल करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, जो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और z का वैल्यू यहाँ पे -z इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसल, तो z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू 2। हमें x और y और z की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, e के टर्म में e इज इक्वल टू ये जो k हमारा ना कि हमें एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिला था जो था 1/2 था। k का वैल्यू क्या था, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिला था जो क्या था 1/2, और यहाँ पे हमारे जो हमारे यूनिट वाले क्वांटिटी होगी वो हमारा यह होगा। तो ये क्या था हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिला था, किससे मिला था, एक्सपेरिमेंटली। कैसे मिला था, एक्सपेरिमेंटली मिला था। तो उसको मैं लिखूं E इज इक्वल टू 1/2, के हमारा क्या है 1/2। यहाँ पे m के पावर पे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो m के पावर पे 1 और a के पावर a का क्या है, a के पावर पे क्या है y है, y का क्या वैल्यू है 2 है, तो a के पावर पे 2 और फिर z ओमेगा, ओमेगा के पावर पे z है, z का वैल्यू क्या है 2 है, तो ओमेगा के पावर पे 2। तो फाइनली मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2, 1 को मैं लिख भी सकता हूँ नहीं भी लिख सकता, तो मतलब मैं नहीं लिखता हूँ ma 2 ओमेगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्या है हमारा E इज इक्वल टू 1/2 ma² ओमेगा²। ये क्या है, एक्सप्रेशन है किसके टर्म में, मास, एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा के टर्म में। ओमेगा क्या हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया इतना, कॉपी कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कोई एक फोर्स है F है और वेलोसिटी v है एंड टाइम t है, वो सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी E। मतलब हम लोग को एनर्जी E का डायमेंशन फाइंड करना है किसके टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो स्टार्ट करते चलिए सॉल्व करना।
ये ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे दो टाइप होते हैं, एक हम लोग को ऑप्शन वेरिफिकेशन करना आता है और दूसरा हम लोग को नॉर्मल जो हमारे होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे मैं दोनों आपको तरीका बताता हूँ, जिसमें आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो करना, अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ बेसिक जो हम लोग इक्वेशन बना के करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता ही है E इज इक्वल्स टू, मैं लेट से बोल रहा हूं, कोई कांस्टेंट की रहेगा जिसका हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, और फोर्स F के पावर पे x मैं लिख रहा हूं, और B के पावर पे y लिख रहा हूं, और T के पावर पे z लिख रहा हूं, ठीक है। अभी हमको E का डायमेंशन पता ही है। E का डायमेंशन क्या होता है? E इज इक्वल्स टू m1 l2 t माइनस 2। को आ रहा है वो सॉल्व कीजिए, जिसको नहीं आ रहा है वो देखिए। E का डायमेंशन क्या है? m1 l2 t माइनस 2, और F का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t माइनस 2, और T का डायमेंशन क्या है? T हमारा क्या है? टाइम है, तो T ही रहेगा। और V का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी। V क्या है? l1 t माइनस 1, ठीक है। तो हम सारा डायमेंशन इसे पुट करते हैं और इन लोग को देखते क्या मिलता है। E का डायमेंशन क्या है? m1 l1 m1 l2 t माइनस 2, देन क्या हम लोग नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट है वो। और F का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t माइनस 2 के पावर पे x, देन हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? l1 t माइनस 1 के पावर पे y, और हमारा टाइम का डायमेंशन क्या है? t1 के पावर पे z, ठीक है। दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे और x और y मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे m1 l2 t माइनस 2, फिर x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? mx lx t माइनस 2 x। यहाँ पे हमारा जो L1 है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ly t माइनस y। देन हमारा z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? tz हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो मास है उसको हम लोग एक तरफ करते हैं, और जो लेंथ है हम लोग उसको एक तरफ, और टाइम जो हम लोग उसको एक तरफ करते हैं। तो हमारा मास इसमें एक ही है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसको। m1 l2 t माइनस 2 mx lx है, और यहाँ पे ly है, तो मतलब कैसे लिखूंगा इसको? lx जब बेस सेम रहेगा तो ऊपर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ly, फिर t माइनस 2x t माइनस y प्लस t माइनस 2x माइनस y प्लस z, ठीक है। ये हमारा हो गया। हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं रख कर दूं इसको, जो x का वैल्यू है क्या मिल जाएगा? वो 1 हो जाएगा। देन अभी l2 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस 2 है, वहां पे क्या है? माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई प्लस z, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? y का वैल्यू y इज इक्वल टू 2, 1 है उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1, तो y की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लोग इसमें पुट करते हैं, हम लोग को z की वैल्यू मिल जाएगी। तो -2 -1 -2 -2 इंटू x की वैल्यू क्या है? 1 है, इंटू y की वैल्यू क्या है? 1 है, -1 प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -2 इज इक्वल टू -2 -1 प्लस z, ये क्या आएगा? -2 -1 प्लस -3, तो -2 -3, अभी -3 उस साइड आएगा तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो z इज इक्वल टू
3 माइनस 2, तो जो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो हमारा z का वैल्यू क्या जाएगा 1, z इज इक्वल टू 1। हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, e इज इक्वल टू सम के लिए कांस्टेंट f का क्या है, f 1 है, v 1 है और t 1 है। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो हम लोग क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। तो हमारा क्या आंसर इसका डी ऑप्शन है। ठीक है। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं अटक गया या फिर मेरा आवाज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। हमें आपकी कमेंट की बहुत ही नीड है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्लीज कमेंट कीजिए, जहां पे आपको स्टक हो रहा है प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अभी हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं, जो कि ऑप्शन वेरिफिकेशन है। हम लोग को क्या चाहिए, ई का डायमेंशन चाहिए। तो ई का डायमेंशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ई का डायमेंशन को पता है m1 L2 T माइनस 2। तो आप हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू m1 L2 T माइनस 2। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मास है, मास किसमें किसमें मिल सकता है, मास इसमें मिल सकता है क्योंकि फोर्स है, तो m1 है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है। देन सेकेंड यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं मिल सकता, यहाँ पे क्या है मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा मास का हो गया। अभी हम लोग मास का हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे भी लेंथ रहेगा, तो मतलब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाले ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसका डायमेंशन क्या है m1 L2, m1 f का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 -2। फिर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे -1 है, तो L-1 T+1 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या है T-1। अरे देखो ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 T-1, फिर हम लोग इसमें माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो L-1 T1 हो जाएगा ना, ये तो मैं यहाँ पे लिखा हूं। ठीक है, ये देखो ना, यही लिखा हूं। ठीक है, और फिर टाइम का T-2 T-1 क्या है T-1 का। अभी लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे T+1 है, यहाँ पे -1 है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा हमारा m1, ये तो L तो कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, तो m1 -2। क्या ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन है, आप कहोगे नहीं, ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं बी का, बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन में क्या होगा, फोर्स का तो सबको पता है, तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए वेरिफिकेशन। ठीक है, अभी हम लोग बी की बात करते हैं। बी का क्या होगा m1 L1 T-2 और बी क्या होगा L1 T-1, और यहाँ पे T-1 पहले से ही है, तो T-1 यहाँ पे है। ठीक है, अभी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जो भी कैंसिल करना है, m1 है, ठीक है, L-1 है और L1 है, तो L2 हो जाएगा। यहाँ पे T-2 है और T-1 है, E-1 है, तो यहाँ पे T-2 और T-2 कितना आएगा T-4। तो m1 L2 ये 1 हो जाएगा +1 और यहाँ पे +1 है, तो मतलब +2 हो जाएगा टोटल।
तो यहाँ पे आ जाएगा +2, तो 2 मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, तो T-4। क्या हमारा ये एनर्जी का डायमेंशन है? 9। फिर हम लोग आते हैं डी के। सी तो हमारा पहले से नहीं होगा, क्योंकि वहां पे F-1 होगा, वहां पे मास इनवर्स हो जाएगा, तो मास इनवर्स हमारा एनर्जी में है ही नहीं, और ये सब तो मास दे ही नहीं सकता, वेलोसिटी टाइम मास दे ही नहीं सकता, तो हमारा फोर्स ही जब इनवर्स है तो वहां पे मास कैसे मिलेगा? ठीक है, अभी हम लोग F को ओपन करते तो F का क्या हो जाएगा? M1 L1 T-2। ठीक है, V का क्या हो जाएगा? L1 T-1, और D का क्या हो जाएगा? T1। यहाँ पे T1 और T-1 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे L1+1 है, यहाँ पे +1 है, तो +2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? M1 L2 T-2, जो कि परफेक्ट मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस मतलब डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ लिमिटेड है। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ हो सकता, कहाँ कहाँ नहीं है। साफ साफ तुमको बताऊं, मतलब इसके ड्रॉबैक जहां जहां नहीं है वो, बस वही डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक। सबसे पहला है cannot give proportionality constant value। पहला क्या है, जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, उसका पहला पॉइंट क्या है? ये क्या नहीं सकता, कैनॉट गिव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे सकता ये। डेमो सेकंड बात करते हैं, बी अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे कहा जाएगा कैनॉट बी अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्विंग, मतलब बताओ। एग्जाम्पल में हम लोग हमारा साइन थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, एंड एक्सपोनेंशियल या फिर आप लोग फंक्शन भी बोल दो, जो जैसे दिखता है कैसे ई के पावर पे, एग्जांपल में ले रहा हूं, T/L हो गया, ई के पावर पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
टी हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, कैनॉट बी अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्विंग साइन थीटा, एग्जांपल साइन थीटा एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स या फिर फंक्शन, ठीक है। मतलब ये हमारा ये अप्लाई नहीं हो सकता जहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो और हमारा क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर हमारा टर्म्स हो। समझ में आया इतना, ये अप्लाइड नहीं हो सकता जहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो इन्वॉल्विंग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है। अभी लोग थर्ड की बात करते हैं। कैनॉट बी अप्लाइड इन वॉल्विंग वेयर सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which have dimension। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जी हो गया, क्या जी हो गया, और एप्सिलॉन नॉट हो गया और म्यू हो गया, ठीक है। बोलते हैं इसका नेम क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये म्यू नॉट क्या हमारा, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, जो कि हमारा 12th चैप्टर में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा मैग्नेटिज्म में है, ठीक है। ये हमारे 3 ड्रॉबैक है या फिर आप बोल सकते हो लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के। cannot be applied expansion involving two or more terms is represented by एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, और भी हमारा हो सकता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के, ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारा आने वाला चैप्टर 3rd चैप्टर में बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कैनॉट बी अप्लाइड एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स, मतलब जहां पे 2 और 2 से ज्यादा हो टर्म्स, वो हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते। किसको, डायमेंशनल एनालिसिस को। उसमें क्या हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो टर्म है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और भी आगे आएंगे, हमारे वेव में आएंगे, फिर उसके आगे फ्लूइड्स में आएंगे, तो ये सब में ये अप्लाइड नहीं हो सकता। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो हमें अप्रिशिएट होगा और हमें मतलब सेटिस्फेक्शन होगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत रंग ला रही है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज हमें कमेंट अभी कीजिए, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किस बात की वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हमने कुछ रॉन्ग बताया तो हमें कमेंट कीजिए, और नहीं रॉन्ग बताया
या फिर और कुछ गलती है, ट्राई करूंगा कुछ इम्प्रूव करने का। समझ में आया इतना? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे और भी एचसी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे और जेईई मेंस को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।